अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं नमाज के बारे में बात करूंगी क्योंकि नमाज ही सबसे बड़ी दौलत है हर मुसलमान की, हर ईमान वाले की। वो कहते हैं ना कि सर के बिना धड़ नहीं होता, एक जिस्म नहीं होता, वैसे ही नमाज के बिना कोई मुसलमान नहीं होता। और नमाज एक वाहिद कनेक्शन है आपका अल्लाह से, अपना रिश्ता बेहतर करने का, उसे एक वन स्टेप अपने रिश्ते को आगे लेके जाने का, अल्लाह के दिल में बैठने का। बस नमाज ही एक वाहिद कनेक्शन है। जब इंसान जब नमाज पढ़ता है तो जाहिर सी बात है अपना वो पूरा तवक्कुल और अपना पूरा जहन नमाज में डालता है। जैसे अल्लाह अकबर कहता है, वो अपनी दुनिया की हर चीज पीछे छोड़ देता है और अब कहता है अब मेरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ मेरे अल्लाह को, मेरे बनाने वाले को, मेरे खालिक को मैं रखता हूं और बस मैं आपके आगे ही झुकता हूं। तो आई थिंक ये सबसे पहले हमें, जब हम वजू करें तो हमें अपने जहन को रेडी करना है कि हम क्या कर रहे हैं। हम वजू कर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। नमाज हमें पढ़ना है तो हमें पहले दुनिया की हर चीज भूल जानी है, ठीक है। आई नो काम ये वो सब होता है, बट जब आप दुनिया के अंदर ज्यादा भी घुसे रहते हो तो नमाज में ये मसले होते हैं। जो मेरे पुराने वक्त में मुझे बहुत ये मसला आता था, मुझे ऐसा लगता था ये तो सबको होता है, तो ये बहुत नॉर्मल है। एंड देन आई रियलाइज्ड कि जब मैं वजू करती थी तो नमाज के वक्त, वजू के वक्त भी मैं दुनिया के बारे में सोचते रहती थी। तो जाहिर सी बात है जब आप वो सोचोगे तो आपका जहन, जब आप नमाज भी पढ़ोगे तो उसी में जाएगा। फिर जब मैं वजू करती थी मैंने अपनी नियत ही कर ली थी कि अब मुझे नमाज के बारे में ही सोचना है, नमाज के बारे में ही ध्यान रखना है। मैं किस तरीके से नमाज पढ़ूं जिससे अल्लाह राजी हो, कैसे अपना आपको प्रॉपरली करूं जिससे मेरा जहन पूरा नमाज में हो। एंड इंशाल्लाह ऑफ कोर्स वक्त लगता है, लेकिन मैंने बहुत डिफरेंस पाया अपने फोकस पे नमाज के। तो सबसे पहली बात आज मैं यही करूंगी कि हम सबसे पहले अपना दिमाग पूरा क्लियर कर ले नमाज के लिए। एंड नमाज से क्या कुछ नहीं होता, क्या कुछ नहीं होता, सब कुछ नमाज से होता है, सब कुछ दुआओं से होता है। और ये तो गैबी चीज है। कहते हैं ना अल्लाह हर काम जो हमारा होता है ना, हर इंसान का, हर मखलूक का गैब से करता है, लेकिन उसे असबाबी तरीका दिखाता है कि ये करोगे तो ये होगा, ये करोगे तो ये होगा। हर चीज का एक प्रोटोकॉल होता है ना लाइफ में। तो अल्लाह से ताल्लुक बनाने का भी प्रोटोकॉल है। अल्लाह से ताल्लुक बनाने का प्रोटोकॉल क्या है कि आप नमाज पढ़े, आप एक अच्छे इंसान बने, अच्छे मुसलमान बने, आप लोगों के लिए खैर बने और झूठ ना बोले, अमानत में खयानत ना करे। और सबसे इम्पोर्टेंट है जितना हराम से बच सकते बचे, क्योंकि बहुत वक्त हमारी दुआएं इसलिए कबूल नहीं होती क्योंकि हम इतने हराम में रहते हैं कि हम देखते हैं कि दुआएं हो ही नहीं पा रही है। इनफैक्ट ऑफ कोर्स हराम कमाने वाला भी कमाता है, देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन उसमें बरकतों को नहीं देखा है। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ही कह रही हूँ। और आई एम ग्लैड कि उस चीज को मैंने देखा, समझा और मैंने रियलाइज किया कि ये सही है, ये सही है, ये होता है, ये मेरे साथ हुआ है कि बरकत ही नहीं है और कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाए, कोई ना कोई मसला आके खड़ा हो जाए। तो वो आता भी था और उससे फास्ट चला भी जाता था। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी सबसे पहले देखें कि कौन सी चीज है जो हमारे रोजी में या हमारे दुआओं में अकड़ रही है, जिसकी वजह से हमारी कोई चीज आगे नहीं बढ़ी। हमारा काम है नोटिस करना, देखना, समझना कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है और उसको आगे बढ़ना। तो बस हम कोशिश करें कि हम हराम से बचे, जितना हो सके हम अल्लाह से जितने जल्द हो तौबा करें, जितने जल्द हो तौबा करें। मैं देखती हूँ बहुत लोग ये कहते हैं कि हम बाद में तौबा करेंगे, अभी तो हम ये काम कर रहे हैं। अभी तो हम ये काम कर रहे हैं, अगर ये छोड़ दिया तो ये कैसे चलेगा, वो कैसे चलेगा। एंड जब मैं दीन के नजदीक हुई, जब मैंने दीन को पढ़ा, मैंने रियलाइज किया कि रिस्क तो अल्लाह ने आपके पेट में ही लिख दिया है कि ये आपको मिलना ही मिलना है, मिलना ही मिलना है ये रिस्क। और हम
ऑफ कोर्स आपको मेहनत करनी है, बिना मेहनत के कुछ नहीं होता, बट रिस्क तो लिख दिया गया है आपकी तकदीर में। अब आप उसे हराम तरीके से कमाते हो या हलाल तरीके से कमाते हो, ये आपके ऊपर है। तभी तो अल्लाह ने मखलूकों को, इंसानों को फ्री विल दिया है कि आपके सामने सब है। अब आप सही चुनते हो या गलत चुनते हो, आपको ये मिलेगा। लेकिन दो रास्ते हैं, सही भी है गलत भी है, आप क्या चाहते हो। और सही गलत का फैसला हम कर सकते हैं क्योंकि अल्लाह ने हमें इतनी समझ दी है कि हमें पता है कि क्या सही है क्या गलत है। इतने तो हम बेवकूफ लोग नहीं हैं। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हम इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दें, बिकॉज हर वक्त जब हम कमाने की बारी आती है और जब कोई बिजनेस करने की बारी आती है तो हम ये भूल ही जाते हैं। हलाल और हराम सिर्फ इससे डिपेंड नहीं होता है कि आपने जो दिखता है हराम बिजनेस बहुत क्लियरली, वही हराम होता है। कभी कभी नाजायज पैसा रखना या किसी का, अगर आप पार्टनर्स हो, किसी का कोई प्रॉफिट है और आपने उसमें से कुछ पैसा हड़प लिया, उसे झूठ बोला, उसे भी हराम कमाई ही कहा जाता है। तो हम बहुत अपना जहन लगाए कि हम पैसा कहाँ लगा रहे हैं, कौन से काम में लगा रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। तो इंसान उसके हिसाब से अपनी लाइफ को आगे ले जा सकता है। आफ्टर दिस आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है कि हम ऐसे कौन से गुनाह में है जिसकी हमें तौबा करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब कभी कभी इंसान बहुत ज्यादा गुनाहों में रहता है तो भी एक रीजन होता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है या हमारे पे मसले आते रहते हैं, क्योंकि ऑफकोर्स हम मेरी जिंदगी मेरी मर्जी और पता नहीं कैसे कैसे स्लोगन्स हम सुनते हैं और कभी कभी हम इंस्पायर हो जाते हैं इससे और हम भूल जाते हैं कि मुसलमान को तो उसकी शरीयत चलाती है। और दुनिया में बहुत चीजें आएगी और जाएगी, लेकिन कयामत तक शरीयत नहीं बदलेगी। दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, बेशक आप दुनिया के मजे लो, दुनिया की जो एडवांसमेंट्स है और जो रोज आप नई चीजें देख सकते हो, इस्लाम में इसकी कोई मनाही नहीं है कि आप उस चीज को यूज नहीं कर सकते, एंजॉय नहीं कर सकते, बेशक पर एक शरीयत के दायरे में। एंड ये मैं आज नोटिस कर, जब मैं पहले अपनी माजी जिंदगी में थी तो मुझे लगता था अरे ये नहीं कर पाऊंगी, वो नहीं, बट आज यहाँ पे आके मैं हर वो चीज कर पा रही हूँ जो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप लोगों से इतना सुनते हो और क्योंकि आप दीन नहीं सीखते हो, आप खुद नहीं सीखते हो, जो एक मेरा मेजर मसला था, जो मैंने दीन सीखा नहीं था। आप समझ रहे? तो जब आप दीन सीखते नहीं हो तो जाहिर सी बात है किसी ने कुछ कह दिया, आपने हाँ अच्छा ऐसे ही होगा, अच्छा ऐसे ही होगा, एंड वो चीज बहुत मैटर करती है लाइफ में, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। तो वो चीज ने बहुत डिफरेंस किया जब मैं सीखने लगी और मैं समझने लगी। ऑब्वियसली मेरे अंदर भी बहुत बहुत खामियां, मैं हमेशा अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह तू मुझे माफ कर और मुझे और बेहतर कर, और मेरे अंदर ऐसा तवक्कुल और ऐसा तकवा ला कि बस मैं खुद ही सरप्राइज हो जाऊं अपने आप से। तो ये हमें अल्लाह से दुआ भी करते रहना चाहिए, क्योंकि हम तो असबाबी तौर से करते हैं, लेकिन हमें अल्लाह की भी मदद चाहिए इसके लिए। और हमेशा कोशिश करें कि आप जब दुआ, एक एंड में मैं हमेशा कहती हूँ कि 2 रकात नफिल पढ़े आप डे के एंड में इशा पे, जहाँ पे आपकी सिर्फ नियत ये हो कि अल्लाह मुझे मेरे नफ्स से और शैतान के वसवसे से बचा। क्योंकि इंसान की जो नफ्स है, जब आप इतने नाफरमान होते जाते हो, अल्लाह के होते जाते हो, फिर वो शैतान आपके नफ्स में बैठ जाता है। अब वो आपके पास है भी नहीं आसपास, लेकिन आप उसका हर काम कर देते हो, उसके एब्सेंस में भी हम इतने ओबीडियंट हो जाते हैं। तो हमें कोशिश करनी है कि हम कुछ चीजें अपनी जिंदगी में चेंजेस करें। ऑफ कोर्स तौबा से बड़ी और कोई चीज नहीं है, और कोई दौलत नहीं है, और कोई नेमत नहीं है। ये सबसे महंगी चीज है, और अल्लाह उसे हिदायत देता है जिसे वो बहुत पसंद करता है। ऐसे हदीसों में मैंने सुना है। तो जाहिर सी बात है, अल्लाह कहते हैं ना, जन्नत सारे गुनहगारों से ही भरी होगी जिन्होंने तौबा की। तो हम लेट ना करें, क्योंकि एवरी डे हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, हम न्यूज़ पढ़ते हैं, चाहे नेचुरल हो अननेचुरल हो, कोई ना कोई दुनिया से जा रहा है। 1 दिन 2 दिन इंस्टाग्राम पे चलता है, उसके बाद सब भूल जाते हैं, कभी याद आए तो याद आए। तो हमारा वजूद, मैं आज बस नमाज पढ़ रही थी और ऑफ कोर्स हम जमीन पे जहाँ नमाज डालते हैं और नमाज पढ़ते हैं, एंड मैं रियलाइज कर रही थी कि अल्लाह, आज कुछ साल मैं जमीन के ऊपर हूँ, विच इज वेरी फ्यू लिमिटेड ईयर्स, एंड उसके बाद कयामत तक मैं इसके नीचे रहूंगी।
अंदर, जमीन के अंदर, कैन यू बीट दैट? आपको कोई बाथरूम में अगर बंद कर दे कुछ वक्त के लिए, आप क्लॉस्ट्रोफोबिक, पागल, आप इतने बड़े बेडरूम में आपको कोई बंद कर दे, आप पागल हो जाओ। इमेजिन कब्र के अंदर। बहुत बहुत खतरनाक चीज़ है ना। आज मैं बहुत रो रही थी, इनफैक्ट बहुत रो रही थी आज, मैं बहुत अपसेट थी। एंड मैं ये सोच रही थी कि एक दिन मुझे भी चले जाना है, एक दिन मुझे भी चले जाना है। हमें सबको पता है कि मौत का मजा हर रूह को चखना है, लेकिन जब कभी कभी आपके अंदर वो बात ऐसी बैठ जाती है, आपको डर लगता है। और मुझे बहुत डर लगने लग गया आज कि मेरा क्या होगा। एंड आई थिंक हर किसी को वो सोचना चाहिए अपनी कब्र के बारे में, अपनी आखिरत के बारे में कि मेरा क्या बनेगा, मेरा क्या बनेगा। और इंसान जब वो फिक्र रखता है ना, तो उसकी जिंदगी बहुत आसान हो जाती है और अल्लाह के हुक्मों पे चलने के लिए और आसान हो जाती है। तो आप बस कोशिश करें। आई थिंक ये कुछ चीजें अगर हम कोशिश करें, हराम से बचे, नमाज अपने वक्त पे पढ़े और तौबा करने की कोशिश करें। और अगर कुछ चीजों से हमसे गुनाह होते रहेंगे तो हम नेकियां करें, हम ज्यादा नेकियां करें कि शायद इन नेकियों से अल्लाह हमारे उस गुनाह को माफ कर दे, इस नीयत से करें। तो बस एटलीस्ट ये मेरा 3 पॉइंट आज के लिए था कि एटलीस्ट हम कोशिश करें कि ये हम अपने अंदर लाए। और बस अंदर सबसे पहले नीयत होनी चाहिए। नीयत कहते हैं ना, इंसान का जो पूरा दारो मदार है वो नीयत पे है। तो हम बस कोशिश करें कि हम ये नीयत करें, और जो भी काम करें उसके पहले नीयत करें कि अल्लाह, ये मैं तुझे राजी करने के लिए कह रही हूँ, ये मैं तुझे खुश करने के लिए कह रही हूँ। शायद इससे तू राजी हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए। शायद मैंने किसी के लिए कुछ कर दिया, तू इससे राजी हो जाए, मेरी मगफिरत हो जाए। मैंने इस गुनाह से तौबा कर ली, तू राजी हो जाए, मेरी से मगफिरत हो जाए। तो हमें यही कोशिश करनी चाहिए, यही नियत करनी चाहिए कि अल्लाह राजी हो जाए, सिवाय अल्लाह के और कोई माबूद नहीं। और बस हम अल्लाह के ही है, अल्लाह के आगे ही झुकेंगे। और बस अल्लाह मरते वक्त हमें कलमे पे मौत दे, हिदायत पे मौत दे, ईमान पे मौत दे। ऑनेस्टली मुझे बोला भी नहीं जा रहा है, मैं रोना ही शुरू कर दूंगी अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कंट्रोल करके बात करूं। बट यस, हम कोशिश करें कि हम इस 3 चीज पे अपनी जिंदगी पे वर्क करें, थोड़ा थोड़ा वर्क करें। एंड इंशाल्लाह अल्लाह हमें खूब कामयाबी देगा, अल्लाह हमें कामयाबी जरूर देगा। आप कभी डिसअपॉइंट मत होना, आप कभी नहीं सोचना मैंने बहुत गुनाह किया, अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा। अल्लाह सबको माफ करते हैं, ट्रस्ट मी। बस हम उस चीज को छोड़ दे और हम माने कि हमने गुनाह किया, अल्लाह को नाराज किया है। एंड उसे कोशिश करें कि हम वापस रिपीट ना करें। और अगर खुदा ना खास्ता हो जाती है, इंसान है, फिर तौबा करें। पर आप बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना। आई एम टेलिंग यू, जब आप अपनी जिंदगी बदलोगे ना, आप देखोगे कि अल्लाह आपको जो भी पहले नवाजे थे उससे 100 गुना ज्यादा देंगे, 100 गुना। हम लोगों को शैतान ये दिखाता है कि अरे ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है। वो चाहता ही नहीं है कि हमारा रिश्ता अल्लाह से अच्छा हो, हम अल्लाह के नजदीक जाए। वो शैतान हमें भड़काता है, अरे काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये कैसे होगा, वो ना 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 ना। हमारे आगे वो एक झूठ का पर्दा डालता है। बस हमें कैसे भी करके इस स्टेप को पार करना और आगे जाना है कि नहीं, इससे ज्यादा इज्जत अल्लाह की फर्मा बरदारी में है, इससे ज्यादा बरकत अल्लाह की फर्मा बरदारी में है। इससे हमारी आखिरत जो फॉर एवर है, हमारे लिए फॉर एवर आखिरत है, दुनिया नहीं, उसमें है। तो बस जब हम ये सोचेंगे ना, इंशाल्लाह अल्लाह हमें बहुत मदद करेगा। और आप ऐसे ऐसे दरवाजे देखोगे आपके लिए खुलते हुए जो आपने अदरवाइज सोचा भी नहीं था कि मेरा ये काम बन सकता था या मेरे साथ ये हो सकता था। अल्लाह आपके लिए ऐसे ऐसे दरवाजे खोलेगा। मेरे भाई और बहनों, प्लीज प्लीज आप कोशिश करें, आप कोशिश करें। कोशिश करने में ही हमारी कामयाबी है, कोशिश करने में ही हमारा प्रोग्रेस है। हम कोशिश करेंगे तो ही हम आगे बढ़ेंगे। आप कोशिश ना छोड़े, आप कोशिश ना छोड़े। सो प्लीज आप कोशिश करें। मैं अपने लिए जितनी फिक्रमंद हूँ, मैं सच कहूँ, मैं आप सबके लिए भी उतनी ही फिक्रमंद हूँ। और ये बिल्कुल झूठ बात नहीं होगी कि मैं अपनी आखिरत के लिए जितना सोचती हूँ, मैं आप सबकी आखिरत के लिए भी उतना ही सोचती हूँ। एंड दैट इज द ओनली रीजन कि मैं दावत का काम कर रही हूँ, कि मैं इस चीज को आप तक कैसे पहुंचाऊं। एंड आई होप अल्लाह हम सबको माफ करे और हमें कहते ना तौबा की तौफीक दे, जीते जी जवानी में दे। तो बस आज के लिए इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।